ए दुनिया के मुसाफिर, जब घर की चारदीवारी छोड़कर माँ बाप की दुआओं को ठुकराकर तू गुनाहों के अंधेरे में खो जाता है, तब याद रख, तेरा नफ्स तुझे जहन्नम की तरफ खींच रहा होता है। आज की कहानी सुन और अपनी जिंदगी बदल दे। हमजा वाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और इस्लामी तालीम से अपनी रूह को रोशन करें। दिल्ली के पुराने इलाके बल्ली मारान में एक छोटा सा मकान था। उस मकान में रहता था 19 साल का शाहिद। उसकी माँ फातिमा बेगम रोज फजर की नमाज के बाद अपने बेटे के लिए दुआएं मांगती थीं। शाहिद का बाप हामिद साहब एक छोटी सी दुकान चलाते थे और रात को घर आकर अपने बेटे को कुरान पाक की तालीम देते थे। शाहिद बचपन से ही नेक सीरत और शरीफ लड़का था। मस्जिद में 5 वक़्त की नमाज अदा करता, बड़ों का अदब करता और छोटों पर शफकत रखता। लेकिन जैसे जैसे वो कॉलेज पहुंचा, उसकी जिंदगी में तब्दीली आनी शुरू हो गई। कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई राहुल, विक्की और आदित्य से। ये लड़के शोहरत और पैसे के दीवाने थे। उनके लिए दीन ईमान कोई मायने नहीं रखता था। शुरू में शाहिद ने उनसे दूरी बनाए रखी, लेकिन धीरे धीरे उनकी शान और शौकत ने उसे अपनी तरफ खींचा। एक दिन विक्की ने कहा, यार शाहिद, तू इतना सीधा साधा क्यों रहता है? जिंदगी का मजा ले, दुनिया तेरे कदमों में होगी। शाहिद ने मुस्कुरा कर कहा, भाई, मेरा ईमान मुझे सिखाता है कि दुनिया फानी है, असली मंजिल तो आखिरत है। राहुल हंस पड़ा, अरे यार, ये सब बुढ़ापे की बातें हैं, अभी जवानी है, एंजॉय कर। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर किताब गुनियतुत तालिबीन गुनिया तालबीन में फरमाया है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना नफ्स है। नफ्स अम्मारा हमेशा बुराई की तरफ उकसाता है। जो शख्स अपने नफ्स को काबू में कर ले, वो जन्नत का हकदार बन जाता है। हवाला गुनियतुत तालिबीन बाब जिहाद बिन नफ्स, सफ़हा 247। शाहिद के दिल में बुरी सोहबत का असर होने लगा। पहले वो फज्र की नमाज छोड़ने लगा, फिर जोहर और असर भी छूटने लगी। माँ रोती रहती, बाप समझाते रहते, लेकिन शाहिद के कानों में दोस्तों की बातें गूंजने लगीं। एक शाम विक्की ने उसे एक पार्टी में बुलाया। वहाँ शराब, सिगरेट और तरह तरह के गुनाह हो रहे थे। शाहिद का दिल कांपा, लेकिन उसने सोचा, बस एक बार, कोई हर्ज नहीं। उस रात शाहिद ने पहली दफा शराब के घूंट लिए। नशे में वो अपने दीन, अपने माँ बाप और अपने रब को भूल गया। रात को घर लौटा तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी। फातिमा बेगम ने उसकी आंखों में देखा और रो पड़ी, बेटा, तूने क्या कर लिया? तेरी दादी ने मरते वक्त कहा था, मेरे शाहिद को दीन पर कायम रखना। आज तू उस वसीयत को भूल गया। शाहिद ने झिड़क दिया, अम्मी, आप बस परेशान करती रहती हैं, मैं बड़ा हो गया हूं। उस रात फातिमा बेगम ने सजदे में सिर रखकर अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे, उसके दिल को नूर से भर दे। या रहमान या रहीम, मेरे शाहिद को गुनाहों से बचा ले। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, गुनाह एक जंजीर की तरह होता है, पहले एक कड़ी, फिर दूसरी, और धीरे धीरे पूरा इंसान उसमें जकड़ जाता है। हवाला नहजुल बलागा, खुतबा नंबर 86। महीने बीतते गए, शाहिद की सोहबत और बिगड़ती गई। अब वो सिगरेट पीने लगा, जुआ खेलने लगा और झूठ बोलना आम हो गया। कॉलेज में उसकी नतीजे खराब होने लगे। बाप की मेहनत की कमाई को वो दोस्तों के साथ बर्बाद करने लगा। एक दिन राहुल ने एक लड़की से उसका परिचय कराया। उसका नाम था शालिनी। शाहिद को उससे बात करना पसंद आया। धीरे धीरे वो उसकी तरफ माइल हो गया। इस्लाम में हराम रिश्ते की मनाही है, लेकिन शाहिद का नफ्स उसे धोखा दे रहा था। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिना, व्यभिचार का रास्ता नजर से शुरू होता है। पहले आंख से देखा, फिर दिल में ख्वाहिश पैदा हुई और आखिर में गुनाह को अंजाम दिया। इसलिए अपनी नजरों को नीचा रखो। हवाला सिर्रुल असरार बाब हिफ्जुल जवारे। लेकिन शाहिद ने अपनी नजरों को काबू में नहीं रखा। वो शालिनी से मिलने लगा, देर रात तक बाहर रहने लगा। माँ बाप ने समझाया, लेकिन उसने उनकी बात को बेअदबी से टाल दिया। एक रात हामिद साहब ने बेटे को बुलाकर कहा, शाहिद, तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, अल्लाह से डर। क़यामत के दिन मैं तुझसे पूछूंगा कि मैंने तुझे क्या तालीम दी थी। शाहिद ने गुस्से में कहा, अब्बा,
आप लोग पुराने जमाने के हैं, आज का दौर अलग है। हामिद साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, दौर बदलता है लेकिन अल्लाह के हुक्म नहीं बदलते। तू अपने रब को भूल गया है। एक ठंडी दिसंबर की रात विक्की ने एक प्लान बनाया। उसने शाहिद से कहा, यार, एक बड़ा डील है, बस एक छोटा सा काम करना है, लाखों रुपए मिलेंगे। शाहिद ने पूछा, क्या काम है? विक्की ने कहा, बस एक पैकेज डिलीवर करना है, कोई झंझट नहीं। शाहिद का दिल कांपा, लेकिन उसने सोचा, पैसे की सख्त जरूरत है, शालिनी को गिफ्ट देना है। उस रात शाहिद को पता चला कि वो पैकेज मादक पदार्थों, ड्रग्स से भरा था। वो डर गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने धावा बोला और सबको गिरफ्तार कर लिया। थाने में बैठे बैठे शाहिद को अपने माँ बाप की याद आई। उसके कानों में माँ की दुआएं गूंजने लगीं। उसे अब्बा की नसीहतें याद आईं। उसने अपने सिर को थाम कर रोना शुरू किया। या अल्लाह, मैंने क्या कर लिया? मैंने अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने तेरी नाफरमानी की। या रब, मुझे माफ कर दे। जेल की ठंडी दीवारों में शाहिद ने पहली बार 5 वक्त की नमाज पढ़ी। उसने तौबा की और अल्लाह से मगफिरत मांगी। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तौबा की बरकत से अल्लाह ताला बंदे के सारे गुनाह माफ कर देता है। शर्त यह है कि तौबा सच्चे दिल से हो और बंदा दोबारा उस गुनाह की तरफ न लौटे। हवाला फतहुर रब्बानी, मजलिस नंबर 12, सफ़ा 19 फातिमा बेगम को जब बेटे की गिरफ्तारी की खबर मिली तो वो बेहोश हो गईं। हामिद साहब रोते हुए जेल पहुंचे। कांच की दीवार के पीछे बेटे को देखा तो दिल टूट गया। शाहिद ने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी और अम्मी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। हामिद साहब ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। तेरी माँ रात दिन तेरे लिए दुआ कर रही है, अब तू पक्की तौबा कर ले। शाहिद ने कसम खाई कि अब वो कभी गुनाह की राह पर नहीं लौटेगा। जेल में शाहिद की मुलाकात हुई मौलाना नासिर साहब से, जो जेल में कैदियों को तालीम देते थे। मौलाना साहब ने शाहिद को इह्याउ उलूमुद्दीन, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़ाई। मौलाना साहब ने कहा, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल की सफाई और नफ्स की इस्लाह ही असली जिहाद है। जो इंसान अपने नफ्स को काबू में कर ले, वो सबसे बड़ा मुजाहिद है। हवाला इह्याउ उलूमुद्दीन, जिल्द 3, किताबुल मुजाहदा, सफ़ा 56। शाहिद ने रोजाना कुरान पढ़ना शुरू किया, नमाजें अदा की और अपने गुनाहों पर इस्तगफार करने लगा। 6 महीने बाद अच्छे आचरण की वजह से उसे रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर निकलने के बाद शाहिद घर पहुंचा। माँ ने दरवाजे पर उसे गले से लगाकर खूब रोया। फातिमा बेगम ने कहा, बेटा, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, अब तू फिर से मेरा वो नेक बेटा बन गया है। शाहिद ने माँ के कदमों को चूमा और कहा, अम्मी, मैं कसम खाता हूं कि अब मैं अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की इबादत और माँ बाप की खिदमत में गुजारूंगा। शाहिद ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उसने पुराने दोस्तों से रिश्ता तोड़ लिया, मस्जिद में नियमित नमाज पढ़ने लगा, बाप की दुकान में काम करने लगा और सबसे बड़ी बात, उसने इल्म ए दीन हासिल करना शुरू किया। मौलाना नासिर साहब की तालीम ने उसे इतना बदल दिया कि वो खुद भी नौजवानों को गुमराही से बचाने का काम करने लगा। शाहिद ने रियाजुस सालिहीन, इमाम नवावी रहमतुल्लाह अलैह की किताब का गहरा मुताला किया और उसमें लिखी हदीसों को अपनी जिंदगी में उतारा। एक हदीस शरीफ ने उसकी जिंदगी बदल दी। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम की औलाद, तू मुझसे मगफिरत मांगता रहे, मैं तुझे बख्शता रहूंगा, चाहे तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए। हवाला सुनन तिर्मिजी, हदीस नंबर 640, रियाजुस सालिहीन, बाब तौबा, हदीस नंबर 20। शाहिद ने अपने तजुर्बे को दूसरों के साथ शेयर करना शुरू किया। उसने मोहल्ले में नौजवानों के लिए एक छोटा सा हलका शुरू किया, जहां वो उन्हें दीन की तालीम देता और गुनाहों से बचने की तरगीब देता। एक दिन एक लड़का जो शाहिद जैसे हालात से गुजर रहा था, उसके पास आया। उसने कहा, भाई शाहिद, मैं बहुत गुनाहों में डूब गया हूँ, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा?
शाहिद ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भाई, हजरत गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह की रहमत उसके गजब से बढ़कर है। बस तू सच्चे दिल से तौबा कर और पक्का इरादा कर कि दोबारा गुनाह नहीं करेगा। अल्लाह बहुत मेहरबान है। हवाला अल फतहुर रब्बानी, मजलिस 27, सफ़ा 118। उस लड़के ने शाहिद की बातें सुनी, तौबा की और अपनी जिंदगी सुधार ली। शाहिद ने समझ लिया कि असली जिहाद तलवार से नहीं बल्कि अपने नफ्स से लड़ना है। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सबसे बड़ा जिहाद ये है कि तू अपने नफ्स को अल्लाह की फरमाबरदारी पर मजबूर करे। तेरा नफ्स तुझे गुनाह की तरफ खींचता है, लेकिन तू उसे काबू में रख। ये जिहाद अकबर है। हवाला गुन्यतुत तालिबीन, बाब जिहाद बिन नफ्स, सफ़ा 251। शाहिद ने अपनी जिंदगी में इस उसूल को अपनाया। जब भी उसका नफ्स उसे गुनाह की तरफ ले जाने की कोशिश करता, वो फौरन इस्तगफार करता और अल्लाह से मदद मांगता। वो रोजाना ये दुआ पढ़ता, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी और मिन शर्रि कुल्ली दाब्बतिन अंता आखिजुन बिनासियतिहा। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ अपने नफ्स की बुराई से और हर उस चलने वाली चीज की बुराई से जिसकी छोटी तेरे हाथ में है। हवाला सुनन अब्बू दाऊद, हदीस नंबर 1550। शाहिद की जिंदगी में अब सुकून आ गया था। उसने एक नेक लड़की आयशा से निकाह किया जो खुद भी दीनदार और पाकीज़ा थी। उनके घर में बरकत आई, खुशियां आईं। शाहिद ने अपने बच्चों को वो तालीम दी जो उसने अपने माँ बाप से सीखी थी। वो अपने बच्चों को बताता कि कैसे गुनाहों की दलदल से निकला और कैसे अल्लाह की रहमत ने उसे बचाया। उसने अपने मोहल्ले में एक छोटा सा मदरसा भी खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। वो हजरत गौसे आजम की तालीमात को फैलाता रहा। आखिरी पैगाम। आज शाहिद 45 साल का है। वो अपने मोहल्ले में एक मुअज्जिज शख्सियत बन चुका है। लोग उससे मशवरे लेते हैं, नौजवान उससे रहनुमाई हासिल करते हैं। एक दिन शाहिद ने एक बयान दिया जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी बयान की। उसने नौजवानों से कहा, भाइयों और बहनों, मैं वो शाहिद हूं जो कभी गुनाहों में डूबा हुआ था, लेकिन अल्लाह की रहमत, माँ की दुआ और बाप की नसीहत ने मुझे बचा लिया। आज मैं तुम सबसे गुजारिश करता हूँ, अपने नफ्स को काबू में रखो। बुरी सोहबत से बचो। इनाना, माँ बाप की इज्जत करो और उनकी नसीहत पर अमल करो। 5 वक्त की नमाज अदा करो। कुरान पाक की तिलावत रोजाना करो। गुनाह से बचो और अगर गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करो। हजरत गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नफ्स को काबू में रखो, क्योंकि जो अपने नफ्स को जीत ले वही अल्लाह के करीब होता है, और जो नफ्स के हाथों हार गया वो दुनिया और आखिरत दोनों में खसारे में रहा। हवाला सिर्रुल असरार, बाब मुजाहदतुन नफ्स, सफ़ा 112। ऐ नौजवानों, दुनिया की चकाचौंध तुम्हें धोखा दे सकती है, लेकिन अल्लाह की रजा में ही असली सुकून है। अपने माँ बाप का ख्याल रखो, वो तुम्हारी जन्नत की चाबियां हैं। इस कहानी से हमें ये सबको मिलता है। बुरी सोहबतों इंसान को तबाह कर देती है। माँ बाप की दुआएं कभी जाया नहीं जाती। 3 तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। 4 नफ्स से जिहाद अमी सबसे बड़ा जिहाद है। आखिरी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्ना नसलुका हुद्दल हक़क़ व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिल अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे, हमारे नफ्स की बुराइयों से हमें बचा, हमारे माँ बाप को सेहत और लंबी उम्र अता फरमा, हमें नेक औलाद अता फरमा और हमारे गुनाहों को माफ फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। हमजा वाइज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि हर नई इस्लामी तालीम से भरी कहानी आप तक पहुंच सके। याद रखिए, जिसने एक इंसान को हिदायत की राह दिखाई उसे उतना ही सवाब मिलता है जितना उस इंसान को
जज़ाकल्लाहु खैरन। ये कहानी शाहिद नाम के एक हकीकी शख्स की जिंदगी पर मबनी है। तमाम वाक़यात और तफसीलात असली हैं। इसका मकसद नौजवानों को गुनाहों से बचाना और उन्हें दीन की तरफ बुलाना है। अल्लाह हम सबको सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।